जय हिंद दोस्तों, एडुटो पर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग आज आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 13 जनवरी को सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए सभी वास्तविक प्रश्नों को विस्तृत व्याख्या के साथ पढ़ेंगे। अभी तक जो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक और सब्सक्राइब कर लें तथा शेयर भी करें ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो को उपलब्ध कराते रहें। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए चलते हैं प्रश्नों पर, क्योंकि पता लगे कि 13 जनवरी सेकेंड शिफ्ट में कैसे कैसे जीके और जीएस के प्रश्न आ रहे हैं। और जीके जीएस पढ़ने के लिए हमारे साथ आप लोग बने रहिए। तो पहला प्रश्न था, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितना है? तो उत्तर हो जाएगा 65.46%। कितना? 65.46%। अगला कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर है 82.14%। ये भी पूछ सकता है एग्जाम में, महिला पूछ दिया है तो पुरुष भी पूछ सकता है, आप लोग ख्याल कीजिएगा। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार साक्षरता दर, टोटल कुल साक्षरता दर है 74.04%। अगला प्रश्न है, भारत का समय ग्रीनविच समय से यानी जीएमटी से कितना आगे है? ये प्रश्न आया हुआ था। तो उत्तर हो जाएगा 5 घंटे 30 मिनट। और कुछ तथ्य जान लेते हैं। भारत के सर्वाधिक पूर्व एवं सर्वाधिक पश्चिम में रिक्त स्थानों के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर होता है। कितना घंटे का? यानी सर्वाधिक पूर्व और सर्वाधिक पश्चिम के रिक्त स्थानों के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर होता है, याद रखिएगा। पृथ्वी 24 घंटों में अपनी अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है। कितना डिग्री घूम जाती है? 360 डिग्री 24 घंटों में। और भारत में 82 डिग्री पूर्वी देशांतर को मानक देशांतर माना गया है। और 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर और 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी है 111.13 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड 2019 से किस देश ने सम्मानित किया था? तो उत्तर हो जाएगा सऊदी अरब अमीरात यानी यूएई। और जान लेते हैं कि प्रधानमंत्री को सर्वोच्च पुरस्कार 2019 में किस संस्था और किस देश से मिले? जैसे में द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसां 2019 में ये ऑर्डर बहरीन द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रदान किया गया था। अगला है फिलिप कोटलर अवार्ड 2019, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोलॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट द्वारा प्रदान किया गया था। रूल ऑफ निशान इजुद्दीन अवार्ड 2019 मालदीव देश द्वारा प्रदान किया गया था। और ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2019 बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया गया था। और सेंट एंड्रयूज ए अपोस्टल अवार्ड ये रूस द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रदान किया गया था। और 2020 में उन्हें जो मिला है लीजन ऑफ मेरी अवार्ड 2020 ये अमेरिका द्वारा प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न आया था कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इसका जिक्र हमने पिछले पेपर में किया है। आप लोग वहां से मेरा वीडियो बहुत उपयोगी होता है, आप लोग ये बात मानिए। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि पिछले पेपर में इसका बहुत व्याख्या से जिक्र किया हुआ है, किनके क्या उपनाम से जाना जाता है। हमने लिखा भी था व्याख्या में कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। आइए कुछ और नाम जिसे जान लेते हैं। जिसे भारत का शेक्सपियर, तो भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। जुवातुर के नाम से चंद्रशेखर पूर्व प्रधानमंत्री को जाना जाता है। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी को कहा जाता है। और भारतीय मैकियावेली को के नाम से चाणक्य को जाना जाता है। और द प्रिंस किसकी रचना है? तो मैकियावेली की रचना है। अगला प्रश्न, चिपको आंदोलन का संबंध किससे था? तो चिपको आंदोलन वनों एवं वृक्षों के संरक्षण हेतु था, जिसे पेड़ों को कटाव को बचाने के प्रति था। और चिपको आंदोलन 1973 में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में उत्तराखंड में शुरू हुआ था। एपीको आंदोलन, एक प्रश्न एनटीपीसी में आ चुका है, हम व्याख्या में भी पहले पूछे जाने से पहले ही जिक्र कर दिया था। एपीको आंदोलन 1983 में शुरू हुआ था और इसे कर्नाटक का चिपको आंदोलन कहा जाता है। इसे कर्नाटक का चिपको आंदोलन, याद रखिएगा। साइलेंट वैली आंदोलन 1973 में पलक्कड़ केरल के उष्णकटिबंधीय वनों के संरक्षण हेतु था, याद रखेंगे। अगला प्रश्न था, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? तो उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। हिंद स्वराज किसने लिखी थी? महात्मा गांधी ने। इंडिया विन्स फ्रीडम
ये अबुल कलाम आजाद की पुस्तक है। लेटर्स फ्रॉम रसिया और विदर इंडिया रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई है। और गीता रहस्य ये बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखा गया है। याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। मजदूरों के अवस्था, रहन सहन में सुधार, आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र में बढ़ावा हेतु वैश्विक संगठन का क्या नाम है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिसे ILO कहा जाता है और इसका मुख्यालय शायद वियना में होगा, वियना है। तो 1946 में संयुक्त राष्ट्र का अभिन्न अंग बना अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और वर्ष 1969 में इसे नोबेल शांति पुरस्कार मिला। शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में बढ़ावा हेतु यूनेस्को की स्थापना हुई थी। तो पूछा जा सकता है कि शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में किस संगठन की स्थापना हुई थी? तो यूनेस्को की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न, कांस्य से निर्मित नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, यानी नटराज? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। आइए जानते हैं कौन कौन चीजें कहाँ से प्राप्त हुई है। कालीबंगा से जूते हुए खेत और हल के प्रतिकृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लोथल से एक बोधिवारा प्राप्त हुआ है। सुतपुतदा से घोड़े का अवशेष प्राप्त हुआ है। यदि ये सब प्राप्त हुए भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, फीफा विश्व कप 2018 में विजेता देश कौन था? तो उत्तर फ्रांस था और फ्रांस ने क्रोएशिया को हराकर फीफा विश्व कप 2018 जीता था। और फ्रांस इस बार 2018 में जीतने के बाद दूसरी बार जीता और फ्रांस ने क्रोएशिया को हराकर जीता। 22वां फीफा कप विश्व कप 2022 होगा कतर में होगा। कहाँ होगा? कतर में होगा। और 15वां पुरुष विश्व कप हॉकी 2023 में कहाँ होगा? तो भारत में होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो आंसर रहेगा JB कृपलानी। आइए जानते हैं प्रारूप समिति के सदस्य कौन कौन थे। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जो अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के, N गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधव राव जो BL मित्र के जगह पर बने थे, और TT कृष्णामाचारी डॉक्टर P खेतान की मृत्यु के बाद। जॉर्ज पंचम के समय मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1861 में हुई थी। और बम्बई उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी जो 14 अगस्त 1962 को हुई थी। बम्बई उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 14 अगस्त 1862 को। और वर्तमान में अभी कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25 उच्च न्यायालय हैं। वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि लेंस का SI मात्रक होता है। तो लेंस का SI मात्रक क्या होता है? तो डायोप्टर होता है। उष्मा का SI मात्रक क्या होता है? तो उष्मा का SI मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तरंग दैर्घ्य और आयाम का SI मात्रक होता है मीटर। और चालकता का SI मात्रक ओम इनवर्स होता है, ओम-1 होता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 6 बार किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता? तो MC मैरी कॉम। क्या हो जाएगा आंसर? MC मैरी कॉम 2018 में जीती थी। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2019 में बजरंग पुनिया ने गोल्ड मेडल जीता था। और ISSF निशानेबाजी चैंपियनशिप में अपूर्वी चंदेला ने 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीता। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ से अलग होने वाले गणराज्य के रूप में पहला देश कौन था? तो आंसर हो जाएगा रूस। क्या हो जाएगा? रूस। और इसके बाद जो अलग हुआ था यूक्रेन और इसके बाद फिर बेलारूस। वारसा की जो संधि हुई थी वो 1955 में हुई थी और संवैधानिक रूप से सोवियत संघ 1500 शासित गणतंत्रों का संघ था। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? कांग्रेस के अधिवेशन से ज्यादातर प्रश्न, एक प्रश्न हर शिफ्ट में रह रहे हैं, आप लोग ध्यान पूर्वक देख लीजिएगा और उसका भी वीडियो हम जल्द तुरंत लाएंगे आज ही। तो उत्तर 1929 के लाहौर अधिवेशन में। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। पूर्ण स्वाधीनता की मांग जो हुई थी 1927 के मद्रास अधिवेशन में। और मौलिक अधिकार की जो मांग हुई थी 1931 के कराची अधिवेशन में। ASCII का फुल फॉर्म होगा तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। एपे का
फुल फॉर्म होगा एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और एसोचैम, ये बार बार पूछा जाता है, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। JNNURM का पूर्ण रूप है तो जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन, याद रखेंगे। हृदय योजना है तो हेरिटेज डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। अमृत, अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। आदि सब देख लीजिएगा एक बार, इंपॉर्टेंट है, ऐसे आ भी सकता है। अगला प्रश्न है कि जालियांवाला बाग कहाँ स्थित है, तो आंसर हो जाएगा अमृतसर में। और साबरमती आश्रम कहाँ स्थित है, तो अहमदाबाद में। शांति निकेतन है कोलकाता में, आनंद भवन है इलाहाबाद में, पवनार जो आश्रम है वो महाराष्ट्र में है, जो विनोबा भावे से संबंधित है। हिमायूनामा किसने लिखी है, तो आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम। फिरदौसी किसके लेखक, शाहनामा के लेखक थे, फिरदौसी लेखक थे शाहनामा के। डिवाइन लाइट शिवानंद ने लिखा है। नेचर कोर मुरारजी देसाई ने लिखा है। देवदास और चरित्रहीन शरत चंद्र चट्टोपाध्याय लिखे हैं। अब के बारे इनका ही नंबर है, ये पूछा ही जाएगा जरूर एग्जाम में संभवतः। मिताक्षरा के लेखक हैं जो विज्ञानेश्वर हैं। अगला प्रश्न, किस चुनाव में महिलाओं को आरक्षण प्राप्त है, तो आंसर होगा पंचायत चुनाव में। और पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण है। कोशिकीय श्वसन के दौरान सबसे ज्यादा ऊर्जा का स्रोत यानी ऊर्जा मुक्त होती है तो एटीपी के रूप में मुक्त होती है। ये प्रश्न आया हुआ था। ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा उत्पन्न होती है तथा पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। कोशिका में अचल संपत्ति न्यूक्लिक अम्ल को कहा जाता है। और हरित लवण को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। कौन सा बीज के बाहरी आवरण में रहता है, तो आंसर होगा टेस्टा। और बीजों के अंदर वाले आवरण को क्या कहते हैं, तो टेगमाइन कहते हैं। और भ्रूण कोश से भ्रूण को पोषण प्रदान होता है। और बीजों का जो निर्माण होता है वो निषेचन के बाद बीजाणु से होता है। किससे होता है, निषेचन के बाद बीजाणु से। अगला प्रश्न है, नेशनल रिमोट सेंसिंग केंद्र कहाँ है, यानी राष्ट्रीय सुदूर संवेदन संस्थान हैदराबाद में। इसका भी जिक्र हमने पिछले पेपर में कर दिया है। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान हो जाएगा देहरादून में स्थित है। इसरो नोदन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी तमिलनाडु में स्थित है। और एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन बेंगलुरु में स्थित है। ये पूछा जा चुका है प्रश्न एनटीपीसी में। अगला प्रश्न है, इंडिया का एडवांस वीदर सैटेलाइट इनसैट 3D किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो इसरो द्वारा। और लॉन्च तिथि कब किया गया था, तो 26 जुलाई 2013 को। कार्टोसैट 1 जो 5 मई 2005 को प्रक्षेपित किया गया था, देश के पहले मानचित्रण हेतु उपग्रह था। मार्स ऑर्बिटर जो था भारत का प्रथम मंगल अभियान था और इसे श्रीहरिकोटा से PSLV C-25 से प्रक्षेपण किया गया था। तो भारत का पहला मंगल यान का नाम मार्स ऑर्बिटर, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है कि आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि बढ़ जाने से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, तो आंसर हो जाएगा घेंघा रोग। आइए कुछ और रोगों के बारे में जान लेते हैं। जिससे पारे के विषाक्तता के कारण मिनी माता रोग उत्पन्न होता है। जापानी इंसेफ्लाइटिस और स्वाइन फ्लू विषाणु के कारण होता है। मलेरिया, पेचिस और कालाजार जो होता है प्रोटोजोआ के कारण होता है। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, डॉक्यूमेंट फाइल को सेव कर किसमें रखा जाता है, जो लोगों ने बताया हमने लिखा है MS वर्ड में। कंप्यूटर में फाइल स्टोर करने की लोकेशन को क्या कहते हैं, तो डायरेक्टरी कहते हैं। और कंप्यूटर में बाइनरी कोड 0-1 होते हैं। तो दोस्तों अभी वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए ताकि हमारा मनोबल बना रहे और हम ऐसे ही वीडियो लाते रहें आपके समक्ष। और शेयर खूब कीजिए, जितना शेयर कीजिएगा अच्छा रहेगा। धन्यवाद।